ये उन ट्रेडरों के लिए है जो ट्रेडिंग के यांत्रिकी को पहले से ही समझते हैं, लेकिन एक ही सवाल से परेशान है, मैं खुद को लगातार तोड़फोड़ क्यों रहा हूं। आइए चेतावनी में एक और परत जोड़े। हम आघात, आत्मविनाश और आपके सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक पैटर्न को सामने लाने वाले हैं। ये समझे, ये शिक्षा और परिवर्तन के लिए है, ये थेरेपी का विकल्प नहीं है। तो एक पल के लिए क्रूर आत्म ईमानदारी रखें। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, इन राक्षसों का सामना करने के लिए पर्याप्त स्थिर नहीं है, तो आपका काम इस वीडियो को देखना नहीं है। यह पेशेवर मदद लेना है। यह गहरा अंत है। अगर आप तैर नहीं सकते तो इसमें ना आए। ठीक है, अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध ले। सवारी अब शुरू होती है। सेक्शन 1, $2 मिलियन का झूठ। मैं आपको बताने वाला हूं कि 95% ट्रेडिंग शिक्षक बकवास क्यों करते हैं। मैं भी उनमें से एक था। जब तक मैंने $2 मिलियन नहीं खो दिए और सच्चाई का पता नहीं लगा लिया। मुझे उस रात का नजारा दिखाने दे। 17 फरवरी 2019, 2:09 है। मैं अपने घर के दफ्तर में बैठा हूं। केवल 6 मॉनिटरों से रोशनी आ रही है, जो वास्तविक समय में मेरी बर्बादी दिखा रहे हैं। मेरी पत्नी ऊपर सो रही है, अपने पति पर उनके भविष्य को संभालने का भरोसा कर रही है। मेरे बच्चे अपने बिस्तरों में सो रहे हैं, इस बात से अनजान है कि पापा ने अभी अभी उनके कॉलेज फंड्स को भाप बना दिया है। स्क्रीन पर संख्या अब वास्तविक नहीं लग रही थी। नकारात्मक 2, 137, 431। कोई टाइपो नहीं, कोई डेमो अकाउंट नहीं। $2,137,431 गए। मेरे हाथ अब कांप नहीं रहे थे। वे 3 घंटे पहले सुन्न हो गए थे। मेरी छाती खोखली महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने मेरे अंगों को निकाल लिया हो और उनकी जगह बर्फ भर दी हो। देखिए, हर कोई आपको अनुशासन सिखाता है, भावनाओं को नियंत्रित करना, योजना का पालन करना। मैंने वो सब किया। मेरे पास सुबह की दिनचर्या थी, मेडिटेशन ऐप थी, ट्रेडिंग जर्नल थी जो एक नेवी सील को भी गर्व महसूस कराती। फिर भी सब कुछ उड़ा दिया 2 बार। जानते हैं क्यों? क्योंकि अनुशासन समस्या है, समाधान नहीं। मुझे इसे साबित करने दे। उस सबसे अनुशासित व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जानते हैं। सैनिक, एथलीट। अब उन्हें उनकी जीवन भर की बचत के साथ एक ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने रखें। उन्हें 5 मिनट में बिखरते हुए देखें। मैंने ग्रीन बेरेट्स को भी रोते हुए बच्चे बनते देखा है जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। मैंने ओलंपिक एथलीट्स को भी जुआरी की तरह प्रतिशोध ट्रेड करते देखा है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अनुशासन की परीक्षा नहीं लेती, ये पहचान को उजागर करती है। और आप में से 95% लोग किसी और की पहचान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यहां वह है जो किताबें आपको नहीं बताती। ट्रेडिंग मनोविज्ञान का पहला नियम, आपके अकाउंट का बैलेंस आपके आंतरिक संतुलन का एक सटीक दर्पण है। आपकी रणनीति नहीं, बाजार नहीं, आपकी आंतरिक स्थिति। अपने खुद के ट्रेडिंग व्यक्तित्व के बारे में सोचें। सोमवार सुबह आप वॉरेन बफेट हैं, शांत, गणनात्मक, धन को बढ़ाने के लिए तैयार। मंगलवार दोपहर आप वेगास के स्लॉट मशीन पर एक जुआरी हैं। शुक्रवार को बाजार बंद होने पर आप एक प्रतिशोध लेने वाले मनोरोगी हैं जो सिर्फ किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप असंगत हैं। आप सचमुच 5 अलग अलग ट्रेडर हैं जो एक ही अकाउंट साझा कर रहे हैं,
लेकिन मैं जर्नल करता हूं, मैं मेडिटेट करता हूं। मेरे पास नियम है, अच्छी कहानी है, मेरे पास भी थी। मेरे पास 47 पेज की ट्रेडिंग योजना थी। हर आकस्मिकता को कवर किया गया था, हर परिदृश्य का नक्शा बनाया गया था। फिर भी सब कुछ खो दिया जब मेरी पत्नी को कैंसर का पता चला और मुझे पैसे कमाने की जरूरत थी। तभी मेरा असली रूप सामने आया। मेरे जर्नल का अनुशासित ट्रेडर नहीं, वो डरा हुआ पति जो इलाज के लिए कुछ भी जोखिम उठाता, वो हताश पिता जिसने अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एक लॉटरी टिकट में बदल दिया। तभी मैंने सीखा, आपकी असली पहचान केवल अत्यधिक दबाव में ही सामने आती है। और यहां की बात यह है, बाजार ये जानता है, यह आपकी सीमा का पता लगाने के लिए बनाया गया है, आपके हर मनोवैज्ञानिक बटन को दबाने के लिए, जब तक कि आपका असली रूप बाहर ना आ जाए। तो यहां $2 मिलियन का सवाल है। जब आपकी गिरवी रखी हुई चीज दांव पर हो तो आप कौन हैं? जब आपकी पत्नी पूछ रही हो कि क्या आप ठीक है? जब आप 3 दिनों से सोए न हो? क्योंकि वो व्यक्ति आपका शांत रविवार को योजना बनाने वाला व्यक्ति नहीं, वही है जो वास्तव में आपके अकाउंट का ट्रेड कर रहा है। क्या आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? एक गहरी सांस ले। अपने सबसे बुरे ट्रेडिंग दिन के बारे में सोचे। सबसे बड़ा नुकसान नहीं, वो दिन जब आपने अपने जैसा सबसे कम व्यवहार किया। इसे किसने ट्रिगर किया? डर, लालच, हताशा? वो ट्रिगर आपका मालिक है जब तक आप उसे मास्टर नहीं कर लेते। चलिए जारी रखते हैं। सेक्शन 2, द सुसाइड ट्रेड। ये अंधेरा है, लेकिन आपको इसे सुनना होगा। 3 दिसंबर 2020। ये तारीख एक निशान की तरह मेरी याद में जल गई है। मैं 80% नीचे हूं। मार्जिन कॉल से पहले एक ट्रेड बाकी है, लेकिन मुझे आपको उस कमरे में और गहराई तक ले जाने दे। मेरी मेज पर कॉफी का मग घंटों से ठंडा था। एक सूखी कॉफी की रिंग जहां मैंने उसे सुबह रखा था, तब जब मुझे अभी भी उम्मीद थी। मेरा फोन उल्टा रखा था। मेरे ब्रोकर के 47 छूटे हुए कॉल छिपा रहा था। बाहर जीवन चल रहा था। मैं अपने पड़ोसी को उसकी घास काटते हुए सुन सकता था। सामान्य लोग सामान्य काम कर रहे थे, जबकि मैं वित्तीय आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा था। मैं ट्रेड लेता हूं, पूरा लेवरेज, कोई स्टॉप लॉस नहीं। मेरी उंगली माउस पर घंटों तक मंडराती है, लेकिन शायद कुछ सेकंड ही थे। क्लिक। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये वित्तीय आत्महत्या है। लेकिन यहां का बीमार हिस्सा मुझे राहत महसूस हुई। आखिरकार मुझे अब दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार यातना समाप्त हो जाएगी। हारो या जीतो, कम से कम ये खत्म हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि कोई भी आपको रॉक बॉटम के बारे में क्या नहीं बताता? ये आरामदायक होता है। हार मान लेने में एक अजीब शांति होती है। अब और लड़ना नहीं, अब और उम्मीद नहीं, अब और खुद से झूठ बोलना नहीं कि कल अलग होगा। ज्यादातर ट्रेडर जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे हारने के लायक हैं। ट्रेडिंग मनोविज्ञान का दूसरा नियम, हर स्टॉप लॉस आपके पिछले स्व का एक आत्महत्या नोट है। इसके बारे में सोचें। हर प्रतिशोध ट्रेड वो आत्मविनाश है। हर एफओमो एंट्री वो आत्मविनाश है। हर बार जब आप अपने स्टॉप लॉस को समायोजित करते हैं, वो आत्महानि है। आप ट्रेडिंग में बुरे नहीं हैं, आप अचेतन आत्महानि में उत्कृष्ट हैं। और कृपया ये सुने, ये आपकी गलती नहीं है। आप कमजोर नहीं हैं,
आप घायल हैं और घाव भर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वे कहां से आए हैं। मैं इसे करीबी चेतना प्रोग्रामिंग कहता हूं। यह बचपन में शुरू होता है, जितना आप सोचते हैं उससे भी पहले। शायद आपने अपने माता पिता को बिलों के बारे में बहस करते सुना हो। शायद आपने अपने पिता का चेहरा देखा हो जब उन्होंने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट खोला हो। शायद आपने किराने की दुकान पर आपकी मां की चिंता महसूस की हो। आपके युवा दिमाग ने यह सब दर्ज कर लिया। पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा दर्द का कारण बनता है, सफलता अस्थायी है, संघर्ष महान है, दुख पुण्य। 20 साल आगे बढ़े, आप अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर बैठे हैं। एक ट्रेड बहुत तेजी से हरा हो जाता है। आपका अवचेतन फुसफुसाता है, यह बहुत आसान है, कुछ गड़बड़ है। मुनाफा जल्दी आता है, आप उसे वापस दे देते हैं। सफलता चिकनी लगती है, आप इसे जटिल बना देते हैं। ट्रेडिंग मनोविज्ञान का तीसरा नियम। बाजार आपको ठीक वही भुगतान करता है जो आप मानते हैं कि आप लायक हैं, एक एक पैसे तक। वो नहीं जो आप चाहते हैं, वो जो आप मानते हैं कि आप लायक हैं। और हम में से ज्यादातर, हमें यह विश्वास करने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि हम संघर्ष के लायक हैं। वो आत्महत्या ट्रेड, उसने मेरी जान बचाई, क्योंकि सब कुछ खोने ने मुझे वो सवाल पूछने के लिए मजबूर किया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं खुद को नष्ट करने के लिए इतना प्रतिबद्ध क्यों हूं? जवाब साफ साफ दिख रहा था। सेक्शन 3, आपका छिपा हुआ ट्रेडिंग व्यक्तित्व। ट्विस्ट, आपके अंदर 3 ट्रेडर हैं, रूपक के रूप में नहीं, न्यूरोलॉजिकल रूप से। मुझे आपकी आंतरिक ट्रेडिंग टीम से मिलवाने दे। ट्रेडर 1, द रेप्टाइल। मस्तिष्क का तना 500 मिलियन वर्ष पुराना। उत्तरजीविता मोड, लड़ो भागो जम जाओ। माइक्रोसेकंड में प्रतिक्रिया करता है, पैसे को नहीं, केवल खतरे को समझता है। ट्रेडर 2, द मैमल। लिम्बिक सिस्टम 150 मिलियन वर्ष पुराना। भावनाएं और स्मृति, सुख चाहता है, दर्द से बचता है, बंधन और सामाजिक स्थिति। ट्रेडिंग को आदिवासी युद्ध की तरह मानता है। ट्रेडर 3, द ह्यूमन। नियोकोर्टेक्स 2 लाख वर्ष पुराना। तर्क और योजना, रणनीति और विश्लेषण। वो जो ट्रेडिंग किताबें पढ़ता है, आपकी आंतरिक टीम का नौसिखिया। अंदाजा लगाइए कि जब आप तनाव में होते हैं तो कौन सा ट्रेड करता है। हिंट, ये वही है जो सैबरटूथ बाघों से भागा था। जब आप लाल कैंडल देखते हैं तो यहां न्यूरोलॉजिकल रूप से क्या होता है? आपका अमिगडाला सक्रिय होता है। यह 50 पिप की गिरावट और आपके गले में बाघ के कूदने के बीच अंतर नहीं बता सकता। 0.02 सेकंड के भीतर सचेत विचार से भी तेज यह आपके सिस्टम को तनाव हार्मोन से भर देता है। कोर्टिसोल, एड्रेनालाइन, नोरेपिनेफ्राइन। आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, पुतलियां फैल जाती है, सांस छोटी हो जाती है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां आपकी ट्रेडिंग योजना रहती है, ऑफलाइन हो जाता है। रक्त सचमुच आपके सोचने वाले मस्तिष्क से आपके प्रतिक्रियाशील मस्तिष्क में चला जाता है। अब आप एक डरे हुए छिपकली की आईक्यू के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब अनुशासित होने की कोशिश करें, जबकि आपका शरीर सोचता है कि वह मरने वाला है। समस्या देखें, ज्यादातर रणनीतियां आपके ह्यूमन ब्रेन पर काम करती है, कुछ आपके मैमल ब्रेन को संबोधित करती है, लेकिन कोई भी आपको रेप्टाइल को वश में करना नहीं सिखाता। अब तक नहीं। यहां मेरा सुबह का रेप्टाइल ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है। सुबह के 4 मिनट, द कोल्ड ट्रुथ। मैं शॉवर के सामने खड़ा हूं, जानता हूं कि क्या आने वाला है। ठंड सिर्फ पानी नहीं है, यह रोजाना की मौत
और पुनरुत्थान है। हैंडल घुमाए, बर्फीला पानी टकराता है, हर कोशिका चिल्लाती है रुको, लेकिन मैं हिलता नहीं। मैं वहां खड़ा रहता हूं, एक पागल की तरह सांस लेता हूं, एक पागल की तरह मुस्कुराता हूं। 15 सेकंड में पैनिक ब्रेन सक्रिय, 30 सेकंड बातचीत शुरू होती है, 45 सेकंड स्वीकृति, 60 सेकंड शक्ति। जब तक मैं अपनी डेस्क पर पहुंचता हूं, मैं पहले ही डर पर विजय प्राप्त कर चुका होता हूं। बाजार किसी ऐसे व्यक्ति को डरा नहीं सकता जिसने नाश्ते के लिए हाइपोथर्मिया चुना हो। विज्ञान बुलेट प्रूफ है। कोल्ड एक्सपोजर आपके सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को एक नियंत्रित तरीके से सक्रिय करता है। आप अपने रेप्टाइल ब्रेन को सिखा रहे हैं, मैं इस तनाव को चुनता हूं, मैं इस डर को नियंत्रित करता हूं। इसे 30 दिन करें। लाल कैंडल के प्रति आपकी खतरे की प्रतिक्रिया 70% कम हो जाती है। आपके कोर्टिसोल के स्पाइक्स प्रबंधनीय हो जाते हैं। दबाव में शांत रहने की आपकी क्षमता बदल जाती है। मानसिकता नहीं, तंत्रिका विज्ञान। प्रेरणा नहीं, जीव विज्ञान। जर्नल प्रॉम्प्ट, कल सुबह समय ले कि आप अपना हाथ ठंडे पानी में कितनी देर तक रख सकते हैं। यह आपकी वर्तमान डर सहनशीलता है। इसे 30 दिनों के लिए ट्रैक करें। देखें कि आपकी ट्रेडिंग के साथ क्या होता है। सेक्शन 4, द विनर्स हु वेंट ब्रोक। यहां कुछ ऐसा है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। ज्यादा ट्रेडर मुनाफा कमाने के बाद कंगाल हो जाते हैं, पहले नहीं। मैंने सैकड़ों को कोचिंग दी है। पैटर्न भयानक है। वर्ष 1 से 2 संघर्ष, सीखना, बढ़ना, विनम्र। वर्ष 3 आखिरकार मुनाफा, आत्मविश्वास बढ़ता है। वर्ष 4 पूर्ण और कुल विनाश। मुझे मार्कस के बारे में बताने दे। पूर्व सैनिक, जितना अनुशासित हो सकता था उतना। अपनी प्रणाली को सही करने में 2 साल बिताए, आखिरकार इसे क्रैक कर लिया। 8 महीनों में $1,20,000 कमाए। मुझे वो कॉल कभी नहीं भूलेगा। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। मैं आखिरकार एक ट्रेडर हूं। 6 महीने बाद अलग कॉल। मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ से ज्यादा। मैं अपने ब्रोकर का $30,000 का कर्जदार हूं। वही प्रणाली, वही बाजार, अलग व्यक्ति। सफलता ने उसकी विनम्रता को मार डाला था और अहंकार को स्थापित कर दिया था। क्यों? क्योंकि सफलता विफलता से ज्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से खतरनाक है। जब आप हार रहे होते हैं तो आप सावधान होते हैं। आप एक छात्र होते हैं। हर ट्रेड एक सबक होता है, हर नुकसान ट्यूशन होता है। आपका अहंकार नियंत्रण में होता है क्योंकि बाजार इसे रोज जांचता है। लेकिन जब आप जीत रहे होते हैं, जब आप जीत रहे होते हैं, दानव उभरता है। साइज बढ़ाएं। मैंने इसे समझ लिया है। विश्लेषण छोड़े, मैं बाजार को महसूस कर सकता हूं। स्टॉप को अनदेखा करें। मुझे पता है कि यह कहा जा रहा है, नियम तोड़े। नियम शुरुआती लोगों के लिए है। ट्रेडिंग मनोविज्ञान का चौथा नियम। आपकी सबसे बड़ी जीत की लकीर आपके विनाश की उल्टी गिनती है। बाजार धैर्यवान है। यह आपको बस इतना जीतने देता है कि आप विश्वास कर सके कि आप विशेष हैं। बस इतना कि आप भूल जाए कि आप नश्वर हैं। फिर यह आपको याद दिलाता है। 2019 ट्रेडिंग से 500 के कमाए। 2020 1.2M खो दिए। वही रणनीति, अलग इंसान। सफलता ने मुझे छात्र से गुरु में बदल दिया, व्यवस्थित से मानसिक में।
विनम्र से अहंकार में। बाजार ने मुझे गणितीय सटीकता के साथ विनम्र किया। अब हर जीतने वाले महीने के बाद मैं कुछ पागलपन करता हूं। मैं हारने का अभ्यास करता हूं। मैं एक सिम अकाउंट खोलता हूं और तब तक ट्रेड करता हूं जब तक मैं लगातार 10 बार हार नहीं जाता। रणनीति सीखने के लिए नहीं, विनम्रता याद रखने के लिए, चुभन महसूस करने के लिए, निराशा का स्वाद लेने के लिए, अपने अहंकार को याद दिलाने के लिए। तुम विशेष नहीं हो, तुम चुने हुए नहीं हो, तुम एक प्रतिभाशाली नहीं हो, तुम बस एक ऐसे व्यक्ति हो जो एक प्रणाली का पालन करता है। मेरी पत्नी को लगता है कि मैं पागल हूं। मेरा अकाउंट स्थिर रहता है। संयोग आप तय करें। अभ्यास, द ह्यूमिलिटी प्रोटोकॉल। अपनी अगली जीतने वाली सप्ताह के बाद 10 तरीकों को लिखें जिनसे बाजार आपको अगले सप्ताह नष्ट कर सकता है। यह विफलता को प्रकट करने के लिए नहीं है, सम्मान बनाए रखने के लिए है। सेक्शन 5, द एडिक्शन नोबडी डिसक्सेस। हमें कुछ ऐसी बात करनी है जिसे ट्रेडिंग उद्योग छिपाता है। ट्रेडिंग कोकीन से ज्यादा नशे की लत है, रूपक के रूप में नहीं, न्यूरोलॉजिकल रूप से। डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमन का शोध दिखाता है कि परिवर्तनीय इनाम कार्यक्रम अधिकतम डोपामाइन रिलीज बनाते हैं। स्लॉट मशीनें इसका उपयोग करती है, सोशल मीडिया इसका उपयोग करता है, और ट्रेडिंग अंतिम परिवर्तनीय इनाम मशीन है। हर ट्रेड डोपामाइन जारी करता है। हारो या जीतो, जीतो भारी हिट, हारो फिर भी एक हिट, दर्द अपनी ही उच्चता बनाता है। ब्रेक इवन, हिट, राहत अपनी ही दवा है। लेवरेज जोड़े, वो केंद्रित खुराक है। 24/7 बाजार, वो आपकी दवा तक असीमित पहुंच है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप नियमों का पालन नहीं कर सकते। आप ट्रेड करते समय सचमुच नशे में होते हैं। मुझे आपको एक ट्रेडिंग नशेड़ी के दिमाग में ले जाने दें। रात के 3:17 मैं जागता हूं, स्वाभाविक रूप से नहीं। मेरे शरीर को पता है कि एशियाई 17 पहले खुला था। मैं अपना फोन उठाता हूं, बस जांच रहा हूं। USD 30 पिप्स चला गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मैं किसी स्थिति में भी नहीं हूं, लेकिन क्या होगा अगर की संभावना ही काफी है। मेरे सिस्टम में यह रश भर जाता है। सुबह के 4:45 बजे अभी भी बिस्तर पर हूं, अभी भी देख रहा हूं। पत्नी हिलती है। मैं फोन छिपाता हूं। तुम ठीक हो? वो बड़बड़ाती है। हां, बस बाथरूम। मैं फोन अपने साथ ले जाता हूं। सुबह के 6 बजे फिर से सोया नहीं हूं। परवाह नहीं, चार्ट वास्तविकता से ज्यादा वास्तविक है। मेरा परिवार मेरे वास्तविक जीवन में रुकावट जैसा लगता है। मेरा वास्तविक जीवन बाजार है। ये जुनून नहीं है, ये लत है। यहां मेरी वापसी की डायरी है। फ्यूचर्स की जांच किए बिना दिन 1, हाथ सचमुच कांप रहे हैं। दिन 2, हर घंटे चिंता के दौरे पड़ते हैं। दिन 3, कैंडलस्टिक्स के बारे में सपने। दिन 5, हर चीज पर गुस्सा। दिन 7, पत्नी कहती है तुम अलग दिखते हो। दिन 10, मानसिक स्पष्टता का पहला क्षण। दिन 14, वर्षों में पहली बार शांति महसूस हुई। तभी मुझे पता चला मैं एक ट्रेडर नहीं था, मैं एक सूट में एक नशेड़ी था। ब्लूमबर्ग टर्मिनल वाला एक नशेड़ी, एक जुआरी जिसने अपने जुए को निवेश के रूप में तर्कसंगत बनाया। किसी भी लत की तरह अचानक छोड़ना विफल होता है।
आपको प्रतिस्थापन की जरूरत है। द डोपामाइन डिटॉक्स प्रोटोकॉल। सप्ताह 1, अलार्म घड़ी कमरे के में कोई फोन नहीं, फोन रसोई में चार्ज होता है। जांच करने की पहली इच्छा 20 पुशअप्स। सप्ताह 2, केवल ट्रेडिंग घंटे। चार्ट केवल 9:07 से 4 तक खुले। घंटों के बाद जिम, परिवार, जीवन। सप्ताहांत के बाजार वे मौजूद नहीं हैं। सप्ताह 3, निर्धारित खुराक। दिन में अधिकतम 3 बार स्थितियों की जांच करें। केवल आपात स्थितियों के लिए अलर्ट सेट करें। चार्ट को दवा की तरह माने। निर्धारित खुराक। सप्ताह 4, नया इनाम प्रणाली। ट्रेडिंग की उच्चता को व्यायाम की उच्चता से बदलें। सुबह का वर्कआउट ट्रेड करने का अर्जित अधिकार। कोई वर्कआउट नहीं, कोई ट्रेडिंग नहीं। अवधि, परीक्षा। क्या आप किसी भी कीमत की जांच किए बिना 48 घंटे रह सकते हैं? यदि नहीं, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप उपयोग कर रहे हैं और बाजार आपका डीलर है। रुको, इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, ईमानदार रहें। कौन सी कहानी सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब लगी? पहचान का संकट, आत्मविनाश, सरीसृप का अपहरण, सफलता का भ्रष्टाचार, लत का पैटर्न? वही आपका प्रवेश बिंदु है, वहीं से आपका काम शुरू होता है। क्या आपको अभी भी लगता है कि अनुशासन आपकी समस्या है, या क्या आप असली दुश्मन को देखना शुरू कर रहे हैं? सेक्शन 6, द मनी ट्रॉमा कॉम्प्लेक्स। आइए वहां चले जहां दर्द होता है। आपकी सबसे पुरानी पैसे की याद क्या है? अपनी आंखें बंद करें, वापस जाए और पीछे आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? मेरी 7 साल की उम्र, उपनगरीय रसोई, रात के खाने के बाद। पिताजी ने मेज पर बिल फेंके। हमारे पास बस यही है। उनका चेहरा लाल। मां रो रही है। मैं दरवाजे में अदृश्य सब कुछ सोख रहा हूं। रसोई की रोशनी गूंज रही है। जली हुई कॉफी की गंध, मेरे बचपन के अंत की आवाज। 30 साल आगे बढ़े। हर बार जब मैं मुनाफा देखता हूं तो मुझे वो चीख सुनाई देती है। हर हरे दिन मुझे उस रसोई का तनाव महसूस होता है। हर निकासी मैं वो डरा हुआ 7 साल का बच्चा बन जाता हूं। सोच रहे हैं कि मैं ये सब वापस क्यों देता हूं? मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं समय यात्रा कर रहा हूं। आपकी ट्रेडिंग यादृच्छिक नहीं है, यह बचपन के पैटर्न का एक सटीक रिप्ले है। सामान्य स्क्रिप्ट। माता पिता पैसे के बारे में लड़ते थे, आप अस्थिरता पैदा करते हैं। परिवार ने सब कुछ खो दिया, आप सुनिश्चित करते हैं कि इतिहास दोहराया जाए। पिता एक वर्कहॉलिक थे, आप दिन में 18 घंटे ट्रेड करते हैं। मां ने कहा पैसा बुराई है, आप हर मुनाफे को दंडित करते हैं। दादाजी ने मंदी में खो दिया, आप आपदा की उम्मीद करते हैं। आप बाजारों का ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप आघात का ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यहां यह सच में अंधेरा हो जाता है। आधुनिक विज्ञान एपिजेनेटिक्स के माध्यम से दिखाता है कि आघात सचमुच आपके डीएनए अभिव्यक्ति को बदल देता है। युद्ध के दौरान आपकी दादी की गरीबी, 70 के दशक में आपके दादा का दिवालियापन, पैसे को लेकर आपके माता पिता का तलाक, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, वे सेलुलर कार्यक्रम है। डॉक्टर राचेल यहूदा का प्रलय से बचे लोगों पर शोध दिखाता है कि आघात के निशान 3 पीढ़ियों तक गुजरते हैं। डर, कमी, उत्तरजीविता मोड। ये आपके सिर में नहीं है, ये आपकी कोशिकाओं में है। ट्रेडिंग मनोविज्ञान का 5वां नियम। आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके परिवार के वित्तीय आघात का रिप्ले है। जब तक आप पैटर्न को तोड़ते नहीं,
आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप भूतों को बुला रहे हैं। यहां वह प्रोटोकॉल है जिसने सब कुछ बदल दिया, द एंसेस्ट्रल हीलिंग ट्रेड। मैं अपने सबसे बड़े जीतने वाले स्टेटमेंट के साथ बैठा। उसके बगल में 1952 से एक पारिवारिक तस्वीर। मेरे दादाजी युद्ध से ताजा, मेरी दादी मंदी से बची। उनके चेहरे कमी के साथ उकेरे गए थे। मैंने दोनों को तब तक घूरा जब तक मैं अलग नहीं कर सका। मैं कौन हूं, वे कौन थे, मैं क्या चुनता हूं। फिर मैंने तस्वीर से बात की। मैं आपका दर्द देखता हूं, मैं आपके संघर्ष का सम्मान करता हूं। मुझे पनपने के लिए, जीवित रहने के लिए धन्यवाद। लेकिन आपका युद्ध समाप्त हो गया है, आपकी मंदी समाप्त हो गई। मुझे अब आपकी कमी को ढोने की जरूरत नहीं है। मैं आपको छोड़ता हूं, मैं इसे छोड़ता हूं। मैं प्रचुरता चुनता हूं। आपकी कहानी मेरे साथ समाप्त होती है। पागल लगता है। इसके बाद मेरा पीएल कर्व सीधा हो गया, धीरे धीरे नहीं, तुरंत। जैसे मैंने 20 साल से पार्किंग ब्रेक लगा रखा था और आखिरकार उसे छोड़ दिया। आज रात का असाइनमेंट, 3 सूचियां लिखें। 1, आपकी सबसे पुरानी पैसे की याद विस्तार से। 2, आपके परिवार की पैसे की कहानियां जो आपने सुनी। 3, आपके वर्तमान ट्रेडिंग डर विशिष्ट हो। बिंदुओं को जोड़े, पैटर्न आपको चौंका देगा, जागरूकता आपको मुक्त कर देगी। सेक्शन 7, द लोनलीनेस ऑफ द ट्रेडर इन द कनेक्शन क्योर। लिखने से ज्यादा अलग थलग करने वाला, लाइट हाउस रखने से ज्यादा एकाकी। क्योंकि लेखक अपना काम साझा कर सकते हैं, लाइट हाउस रखने वाले अपने परिवार की बचत नहीं खोते। लेकिन ट्रेडर, हम चुप्पी में पीड़ित होते हैं, जीत साझा नहीं कर सकते। दोस्त सोचते हैं कि आप डींग मार रहे हैं, परिवार सोचता है कि आप जुआ खेल रहे हैं, अजनबी सोचते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। नुकसान साझा नहीं कर सकते, दोस्त बेकार सलाह देते हैं, परिवार बिलों के बारे में घबराता है, अजनबी तुरंत गायब हो जाते हैं। प्रक्रिया साझा नहीं कर सकते, कोई भाषा नहीं समझता, कोई दबाव नहीं समझता, कोई अलगाव से संबंधित नहीं हो पाता। तो हम इसे बोतल में बंद कर देते हैं और ये जहर बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि कोई भी आपको क्या नहीं बताता? अलगाव हर मनोवैज्ञानिक मुद्दे को बढ़ाता है। डर व्यामोह बन जाता है, लालच उन्माद बन जाता है, नुकसान अवसाद बन जाता है, जीत भ्रम बन जाती है। जब आप अकेले ट्रेड करते हैं तो आप अपने सबसे बुरे विचारों की गूंज में ट्रेड कर रहे होते हैं। 18 नवंबर 2018, एक दिन में 100 के खो दिए। संख्या असंभव लग रही थी, जैसे कोई टाइपो, लेकिन मार्जिन कॉल ईमेल ने इसकी पुष्टि की। 6 अंक गए। 7 घंटे में मैं अपने घर के दफ्तर में बैठा था, दरवाजा बंद था। बाहर मैंने अपने बच्चों को खेलते हुए सुना, पापा खेलने आओ। पापा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा था, मैं मर रहा था। उस रात दोस्तों के साथ डिनर पर गया, मुस्कुराया, हंसा, कहानियां सुनाई। अंदर एक ब्लैक होल मुझे खा रहा था। घर वापस जाते हुए अपनी पत्नी को कैसे बताना है, इसकी योजना बना रहा था, या उसे बिल्कुल भी बताना है या नहीं। शायद मैं उसके पता चलने से पहले इसे ठीक कर सकता था। शायद मैं पैसे उधार ले सकता था। शायद मैं तभी मेरी 6 साल की बेटी मेरी गोद में चढ़ गई। पापा, आप उदास क्यों हैं? बच्चे हर चीज को देख लेते हैं। मैं उदास नहीं हूं, प्यारी,
आपकी आंखें उदास है। इसने मुझे तोड़ दिया। उस रात मैंने कुछ भयानक किया। अपनी पत्नी को सब कुछ बताया, सिर्फ नुकसान नहीं, सब कुछ। दूसरे नुकसान जो मैंने छिपाए थे, क्रेडिट कार्ड जो मैंने इस्तेमाल किए थे, वे रातें जब मैं सो नहीं पाता था, वो डर जो मुझे खा रहा था। उसकी पहली प्रतिक्रिया चुप्पी। फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो। तो इसके बजाय आपने मुझे एक भूत के साथ रहने दिया। आपको लगता है कि मैं ये नहीं बता सकती थी कि कुछ गड़बड़ था। अगला ट्रेड, हफ्तों में पहला विजेता। इसलिए नहीं कि मेरी रणनीति बदल गई, क्योंकि मैं अब रहस्य नहीं ढो रहा था। छिपे हुए नुकसानों का बोझ खुद नुकसानों से ज्यादा भारी होता है। द कनेक्शन क्योर एक व्यक्ति को ढूंढे, ट्रेडिंग साथी नहीं, कोई ऐसा जो आपको बिना शर्त प्यार करता हो। उन्हें बताए आपका सबसे बड़ा नुकसान, संख्या, तारीख, दर्द, आपका सबसे गहरा डर, विशिष्ट हो। आपका असली क्यों, पैसा नहीं, गहरा। देखें कि जब आप छिपना बंद कर देते हैं तो आपकी ट्रेडिंग कैसे बदल जाती है। जब आप दो लोग होना बंद कर देते हैं, सफल ट्रेडर जिसे हर कोई देखता है और डरा हुआ जुआरी जिसे कोई नहीं जानता। एकीकरण शक्ति है, रहस्य कैंसर है, बुद्धिमानी से चुने। सेक्शन 8, द सक्सेस इंपोस्टर सिंड्रोम एंड द वर्दिनेस रिचुअल। जब कोई ट्रेडर मुनाफा कमाता है तो वे अक्सर सक्सेस इंपोस्टर सिंड्रोम का अनुभव करते हैं, एक भावना कि वे अपनी कमाई के लायक नहीं हैं। इससे आत्मविनाश हो सकता है, क्योंकि वे अवचेतन रूप से मानते हैं कि उनकी सफलता एक दुर्घटना या धोखाधड़ी है। यह व्यवहार अक्सर एक सामाजिक विश्वास में निहित होता है कि पैसा कड़ी, कठिन मेहनत से कमाया जाना चाहिए, जो ट्रेडिंग के त्वरित लाभों के साथ टकराता है। इससे लड़ने के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास द वर्दिनेस रिचुअल है। यह दैनिक अभ्यास आपको अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने में मदद करता है, ताकि आप अपनी सफलता को स्वीकार कर सकें और उसके लायक महसूस कर सकें। द वर्दिनेस रिचुअल। अपने कौशल को स्वीकार करें। 3 ट्रेड्स लिखें जिन्हें आपने अच्छी तरह से निष्पादित किया, केवल मुनाफे पर नहीं, बल्कि अपने कौशल और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। यह इस बात पर जोर देता है कि आपकी सफलता आपके कौशल का परिणाम है। अपनी योग्यता की पुष्टि करें। जोर से कहें, मैंने इन परिणामों को कौशल और अनुशासन के माध्यम से अर्जित किया। यह प्रत्यक्ष पुष्टि आपकी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को चुनौती देती है। असुविधा को गले लगाएं। यदि आप असुविधा महसूस करते हैं तो इसे स्वीकार करें और इसके माध्यम से सांस लें। यह आपकी पुरानी पहचान है जो नई मान्यता का विरोध कर रही है। इसे लगातार करके आप धीरे धीरे अपनी सफलता को सामान्य महसूस करते हैं, जिससे आप एक ट्रेडर से एक आत्मविश्वासी पेशेवर में बदल जाते हैं। यह वीडियो न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमन के सफलता सिद्धांतों और मानसिक लचीलेपन की सलाह पर चर्चा करता है, जो इम्पोस्टर सिंड्रोम को दूर करने के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक रणनीतियों के साथ संरेखित होता है। सेक्शन 9, द मार्केट मिरर थ्योरी। द मार्केट मिरर थ्योरी ये मानती है कि बाजार एक अलग इकाई नहीं है, बल्कि आपकी अपनी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। आपकी मनोविज्ञान, आपके डर, लालच और हताशा को चार्ट पर पेश किया जाता है, जिससे आप वो देखते हैं जो आप देखने की उम्मीद करते हैं, बजाय इसके कि वहां क्या है। यह सिद्धांत बताता है कि अलग अलग ट्रेडर एक ही चार्ट को देख सकते हैं,
और पूरी तरह से अलग अलग चीजें देख सकते हैं, क्योंकि उनकी भावनात्मक स्थिति उनकी धारणा को फिल्टर करती है। उदाहरण के लिए, एक डरा हुआ ट्रेडर हर जगह जाल देख सकता है, जबकि एक लालची व्यक्ति मुनाफे के लिए अंतहीन अवसर देखता है। अंततः सिद्धांत ये तर्क देता है कि आप अपने परिणामों के लिए बाजार को दोष नहीं दे सकते। अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए आपको बाजार को बदलने की कोशिश करना बंद करना होगा और इसके बजाय अपनी आंतरिक स्थिति को बदलना होगा। अपनी मनोविज्ञान को मास्टर करके आप जो देखते हैं उसे बदल सकते हैं, जो बदले में आपके ट्रेडिंग परिणामों को बदल देगा। सेक्शन 10, द इन्फिनिट गेम, द ओनली गेम वर्थ प्लेइंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक सीमित खेल है जिसमें विजेता, हारने वाले और एक अंत बिंदु होता है, लेकिन मास्टर ट्रेडर जानते हैं कि ये एक अनंत खेल है, शाश्वत विकास और विकास का एक। जब आप अपनी मानसिकता को जीतने से बनने में बदलते हैं तो नुकसान सबक बन जाते हैं, जीत ईंधन बन जाती है और बाजार तनाव का स्रोत नहीं बल्कि एक आकर्षक यात्रा बन जाता है। फिर से अपना अकाउंट उड़ाने के बाद मेरे गुरु ने मुझसे एक ही सवाल पूछा, क्या होगा अगर ये सिर्फ 50 अध्याय की किताब का अध्याय 3 है? इस सरल परिप्रेक्ष्य बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। आप एक अनंत खेल नहीं हार सकते, आप केवल खेलना बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं। द इन्फिनिट प्लेयर्स क्रीड। मैं पहुंचने के लिए ट्रेड नहीं करता, मैं विकसित होने के लिए ट्रेड करता हूं। मैं जीतने के लिए ट्रेड नहीं करता, मैं सीखने के लिए ट्रेड करता हूं। मैं साबित करने के लिए ट्रेड नहीं करता, मैं सुधार करने के लिए ट्रेड करता हूं। हर नुकसान ट्यूशन है और हर जीत ईंधन है। आप सीमित खेल खेलना जारी रख सकते हैं और थक सकते हैं, या आप उन कुछ लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अनंत खेल खेलते हैं और पारगमन करते हैं। द फाइनल इंटीग्रेशन, द 10 लॉज एंड योर अल्टीमेट चॉइस। अब आप सच्चाई जानते हैं, अनुशासन कभी समस्या नहीं था। आप किसी और की पहचान, अपने आघात और अपनी सीमित मानसिकता के साथ ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब आप समझते हैं कि बाजार दर्पण है। ट्रेडिंग आत्मविकास का अंतिम उपकरण है और पहचान परिणाम बनाती है, रणनीति नहीं। यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है, यह शुरुआत है। ट्रेडिंग मनोविज्ञान के 10 नियम नहीं है, बल्कि उन बातों की याद दिलाते हैं जिन्हें आप हमेशा से जानते थे। अब खुद को देखें, अपने अकाउंट को नहीं, खुद को। कुछ बदल गया है ना? कुछ गहरा, कुछ वास्तविक। वो बदलाव, वो किसी भी मुनाफे से ज्यादा लायक है, क्योंकि मुनाफा आता है और जाता है, लेकिन आप जो बनते हैं वो हमेशा के लिए है। जब आप छोटे खेल खेलना बंद करने के लिए तैयार होते हैं तो असली शिक्षक प्रकट होता है, आपका अनंत स्व। मैंने आपको दरवाजा दिखाया, केवल आप ही इसके माध्यम से चल सकते हैं। बाजार इंतजार कर रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात, आपका अनंत स्व इंतजार कर रहा है। खेल शुरू हो गया है। आपकी चाल बुद्धिमानी से चुने, अनंत रूप से चुने। अब चुने